सो गाइज वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू हियर। भाई देखो वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाला है बेसिकली पहले ही बता देता हूँ। एयरफोर्स का लास्ट के कम से कम 5 ईयर्स का 2016 पे जब आपका मीन्स ये एग्जाम भी ऑनलाइन नहीं होता था तब से मैंने टॉप निकाला है और लास्ट का 3-4 टाइम्स का तो मुझे खुद का पता है, बट मैं लगभग 6 से 7 टाइम लास्ट जो इनिशियल कट ऑफ किया और जो फाइनल कट ऑफ किया उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। मीन्स यहाँ पे आज आपको एक टारगेट फिक्स कर लेना है कि हाँ मुझे एयरफोर्स एक्स ग्रुप पे या मुझे एयरफोर्स वाई ग्रुप पे इतने नंबर लाने हैं, देन मैं इनरोलमेंट क्लियर कर पाऊंगा। बेसिकली होता क्या है कि जब जिस दिन आपका पीएसएल आता है, पीएसएल में तो बहुत कैंडिडेट का नेम आ जाता है, ठीक है ना। पीएसएल में 4500-4000 तक कैंडिडेट आ जाते हैं, बट सिलेक्शन लगभग 3200 से 3300 होता है। मतलब कि भाई सब कुछ क्लियर करके हम जाते हैं। फॉर्म फिलिंग, फेज सेकेंड में 81 टेस्ट 82 टेस्ट, रनिंग, फिजिकल मतलब पूरा, उसका मेडिकल से फंसे, रीमेडिकल आपका जब पीएसएल आता है जिस दिन देन तो आपको आता है सिलेक्शन हो गया। बट ऐसा नहीं होता। क्या कितना कट ऑफ गया प्रीवियस टाइम सब कुछ डिस्कस करेंगे। आपको आज एक टारगेट सेट करना है। लास्ट के 45 डेज बचे हैं आपके एग्जाम के लिए, तो कैसे कितना कट ऑफ किस स्टेट का, स्टेट वाइज नहीं जाता, ऑल ओवर इंडिया जाता है। और एक बात सबसे पहले मैं बता देता हूँ भाई, बात क्या है कि स्टार और इनटेक में डिफरेंस जान लो। स्टार आपने सुना होगा, स्टार 01 20 एग्जाम। स्टार क्या होता है, इनटेक क्या होता है। जैसे कि आपका ये वाला एग्जाम होगा जो मार्च सितंबर पे होना था, तो स्टार 02 2020 से बोला जाएगा, जबकि इनटेक इसे 01 2021 बोला जाएगा। मतलब कि आपका जो जब ज्वाइनिंग होता है उसे इनटेक बोला जाता है, और जब मान लो एग्जाम होता है, ठीक है, उसी बैच का उसे स्टार बोला जाता है। तो कैंडिडेट इसमें बहुत वो हो जाते हैं कि भाई इसमें 2020 लिखा है, इसमें 2021 लिखा है। मतलब कि कमेंट्स मैंने देखे कभी कभी, तो उस बेसिस पे मैंने आपको ये बता दिया। चलो बात करते हैं। मैंने वैसे कॉपी पे लिख रखा है एक एग्जैक्ट, मतलब प्रीवियस टाइम का 2018 के बाद मुझे पता था। इनिशियल एंड फाइनल दोनों डिस्कस करूंगा कि फाइनल एनरोलमेंट पे कितना कट ऑफ गया और इनिशियल पे कितना कट ऑफ गया। दूसरी बात बता देता हूँ कि आपको नोट डाउन कर लेना, वाई ग्रुप के हो या एक्स ग्रुप के हो, मतलब आपको नोट डाउन करना है चाहे नहीं, अपने दिमाग में बिठा लेना कि इस बार मुझे इतने नंबर लाने हैं तो लाने हैं, ठीक है। चलो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं वाई ग्रुप का। वाई ग्रुप के लिए हमेशा याद रखना, जब कभी भी इनिशियल कट ऑफ जितना भी जाए उससे 2.5 से 3 नंबर से ज़्यादा फाइनल कट ऑफ नहीं जाता। एक्स ग्रुप में तो 6 नंबर बढ़ जाता है भाई, 28 से 34 चला गया, तो उस बात का दिमाग में बिठाए रखना। आगे बढ़ते हैं कि भैया आगे बताओ। तो शुरू करते हैं एक्स ग्रुप 2016 से और वाई ग्रुप 2016 से 2019 सेकेंड तक। अभी जिस बैच का ज्वाइनिंग हुआ था उसका इनिशियल कट ऑफ कितना गया था और फाइनल कट ऑफ कितना गया था। तो वीडियो जैसा लगे कमेंट में कमेंट करके बताना है ना। आपके जो भी डाउट्स बनते हो डेफिनेटली आप मुझसे आस्क कर सकते हो। हाँ, हर बार एक सेक्शन वाइज कट ऑफ अलग जाता है और उसका ओवरऑल कट ऑफ भी अलग जाता है, तो उसका कभी बाद में डिस्कस करेंगे। अभी बात करते हैं 2016 से स्टार्ट करते हैं। 2016 पे जो एक्स ग्रुप का कट ऑफ गया था वो पता है कितना गया था? वो गया था 31 नंबर, जबकि वाई ग्रुप का कट ऑफ 29 नंबर गया था। उस साल के बाद भाई हमेशा वाई ग्रुप का इनिशियल कट ऑफ ज़्यादा जाता रहा और एक्स ग्रुप का कट ऑफ कम होता रहा। तो यहाँ पे मैं शो करता रहूँगा, आपको टेंशन लेने का कोई नीड नहीं है, मैं शो कर दूंगा। एक्स ग्रुप का कट ऑफ कितना 31, वाई ग्रुप का 29। अगला 2017 पे जो एक्स ग्रुप का कट ऑफ गया वो गया था 32 और वाई ग्रुप का कट ऑफ गया 34, जबकि टोटल आपको पता है 70 में से कितना गया 32 और 50 में से कितना गया 34। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं 2018 पे। ये तब फर्स्ट टाइम था जब मैंने एग्जाम दिया था, ठीक है, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं था, अच्छे से मुझे याद है। 38 नंबर एक्स ग्रुप का कट ऑफ गया था। वाई ग्रुप का जो कट ऑफ गया था वो गया था आपका, रुकना एक सेकंड, एक्स ग्रुप का जो आपका कट ऑफ गया था वो गया था 38 नंबर, वाई ग्रुप का कट ऑफ गया था 39 नंबर। अच्छा, एक्स ग्रुप का 36 रहा था और वाई ग्रुप का 39 था, 38। अब भाई इसमें फाइनल कट ऑफ बढ़ गया था। इसमें हुआ क्या था, मेरा फेज सेकंड दिल्ली पे, चलो मैंने हटाओ ये सब भी कभी बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इतना हो गया, इसकी फाइनल की बात कर लेते हैं। एक्स ग्रुप का जो फाइनल कट ऑफ गया था 41 गया था। वाई ग्रुप का जो फाइनल कट ऑफ गया था वो आपका 38 दिया इनिशियल, 40 नंबर गया था, 2 नंबर बढ़ा था, ठीक है। बट एक्स ग्रुप का फाइनल वहाँ पे ओवरऑल बढ़ गया था। ये एक्स वाई 2018 फर्स्ट इनटेक का था। 2018 सेकेंड इनटेक की बात कर लेते हैं। तो सेकेंड इनटेक का जो गया था वो कब गया था 27.75 इनिशियल। इसमें निगेटिव मार्किंग आ गई थी, एग्जाम आपका ऑनलाइन आ गया था। पहले भी एग्जाम ऑनलाइन ही था इससे पहले वाला। तो एक्स ग्रुप का कट ऑफ बिल्कुल कम हो गया, सीधा 9 नंबर कम हो गया। एक्स ग्रुप का 27.75 और वाई ग्रुप का 32.75, मतलब एक्स ग्रुप का 27.75 और वाई ग्रुप का 32.75। ये इनिशियल था। देन फाइनल की बात कर लेते हैं। फाइनल जो गया था एक्स ग्रुप की अगर बात कर लेते हैं तो फाइनल पे सिलेक्शन 32.25 पे हुआ था और वाई ग्रुप पे अगर बात कर लेते हैं तो 34.50 पे हुआ था। मतलब कि 2 नंबर फिर से नहीं बढ़ा था। वाई ग्रुप पे मैं बता रहा हूँ हमेशा 3 नंबर से ज़्यादा इनरोलमेंट नहीं बढ़ता, बट पहले जो इनिशियल जाता है वही काफ़ी चला जाता है। आगे बात करते हैं
2019 फर्स्ट पे फिर से कट ऑफ अचानक से बढ़ा, मतलब 36 नंबर एक्स ग्रुप का चला गया और वाई ग्रुप का चला गया 38 नंबर। देन आपका फाइनल जब कट ऑफ गया तो फाइनल एक्स ग्रुप का 38 नंबर गया और वाई ग्रुप का 39.75 गया, मिस 1.5 नंबर। देन आपका इनरोलमेंट वाले में इसमें ज़्यादा नंबर नहीं बढ़े थे, एक्स पे केवल 2 बढ़े थे, वाई पे केवल 1.5 नंबर बढ़ा था, बट इतना ही काफ़ी होता, इतने में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट आउट हो गए थे, डेफिनेटली आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं 2019 पे क्या हुआ, एक्स ग्रुप का जो कट ऑफ गया वो 28 नंबर गया, अभी जिस बैच का ज्वाइनिंग हुआ है तो कुछ दिनों पहले, और वाई ग्रुप का जो कट ऑफ गया वो 33 नंबर गया। अब एक्स ग्रुप का जो फाइनल ज्वाइनिंग हुआ है वो 34.75 पे हुआ है, वाई ग्रुप का जो ज्वाइनिंग हुआ है 35 नंबर पे हुआ है, मीन्स 34.75 एग्जैक्ट उसका भी वहाँ पे चला गया है। मतलब कि 50 में से 35 नंबर जिसके एक्स ग्रुप में थे उसका भी सिलेक्शन हुआ है और 50 में 35 नंबर जिसके वाई ग्रुप में थे उसका भी सिलेक्शन हुआ है। ये तो लास्ट के कुछ टाइम्स का मैंने कट ऑफ बोला और उसका फाइनल एग्जैक्ट कट ऑफ बताया। अभी इस बार की कट ऑफ की बात कर लेते हैं, भाई कितने नंबर का टारगेट होना चाहिए और क्यों, और मैं क्यों बोलता हूँ कि ऑनलाइन टेस्ट में आपका स्कोर 40+ आना चाहिए। अब देखो जैसे कि ये तो हो गया सभी मतलब इनटेक का कट ऑफ, पिछले बार का कट ऑफ। अभी इस बार का कितना कट ऑफ एक्सपेक्टेड रह सकता है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई साहब हमेशा इस बार जैसे कोई भी ऑनलाइन टेस्ट लगा रहे हो, कहीं पे भी प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, 40 नंबर का टारगेट होना चाहिए। कितने नंबर का? 40 नंबर का। मैं कहता हूँ कट ऑफ 40 नंबर नहीं गया था पिछली बार, लेकिन अगर आप ऑनलाइन जैसे कि परीक्षा ऐप पे मैं हमेशा बोलता रहता हूँ 40 नंबर का स्कोर कर पा रहे हो, या कहीं पे भी 40 नंबर ऑनलाइन लगा रहे हो टेस्ट 40, लेकिन वो रिलेवेंट होना चाहिए एग्जाम के अकॉर्डिंग। आप कहीं पे भी लगा लोगे फिर एग्जाम का लेवल इजी होगा, देन डेफिनेटली आप कर पाओगे उधर, बट एग्जाम के जो लेवल के अकॉर्डिंग नहीं कर पाए तो फिर आपको लगेगा ना भाई कि हाँ रे यार ये तो फिर सही ना हुआ। तो मेरा कहने का मतलब मैं हमेशा कहता हूँ टेलीग्राम चैनल अपना जो अंशु सिंह के नाम से, मैं वहां पे भी कहता हूँ कि भाई 40 नंबर एक्स पे लाओ, वाई पे 40 नंबर लाओ इस बार जो बैच है, क्योंकि मार्च पे एग्जाम नहीं हुआ तो पढ़ने वाला बंदा 6 मंथ से पढ़ रहा है, लास्ट 6 मंथ से पढ़ रहा है। हाँ कुछ बोर हो जाते हैं बट सभी नहीं होते, और सिलेक्शन तो कितना 14 से 15 हज़ार का नाम आता है। जब जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन एक PDF डाउनलोड करना होता है, उसी दिन नेम होता है, रोल नंबर उसमें दिया होता है और आपका वो क्या बोलते हैं मान लो सीरियल नंबर होता है, वो उससे आप सर्च कर सकते हो, अपनी DOB से सर्च कर सकते हो कि आप पास हुए हो कि नहीं, उसमें नाम है आपका कि नहीं। तो मेरा कहने का मतलब अगर आप 40 नंबर का टारगेट करोगे देन आप इनिशियल नहीं आप फाइनल क्लियर कर जाओगे, और मैं चाहता हूं भाई फाइनल का ही टारगेट करो, इनिशियल से क्लियर करने से कोई फायदा नहीं है। दोस्तों को बताने से भाई मेरा एग्जाम क्लियर हो गया, मेरा ये क्लियर हो गया, मेरा फर्स्ट सेकंड क्लियर हो गया, बट ओवरऑल जब हम ट्रेनिंग ना जा पाए, जब हम फेल हो जाए लास्ट में तो भाई बहुत दुख होता है। तो उस बेसिस में मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि 40 नंबर इस बार एक्स का हो, वाई ग्रुप का, दोनों का टारगेट होना चाहिए। ठीक है, इतना तो हो गया, कोई दिक्कत। प्रीवियस टाइम का मैंने कट ऑफ हमेशा कोई भी 40 नंबर से ज़्यादा नहीं गया, 38 नंबर तक गया था जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया था और उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं था। ये तो हो गया इतना सारा कुछ। अब आगे बढ़ते हैं भाई, कह दो आगे क्या किया जाए, इतना मतलब नंबर कहाँ से लाया जाए। तो पहला नंबर तो पढ़ाई करो, जो टॉपिक्स वीक है उन पे फोकस करो। अभी एग्जाम के लिए काउंटिंग के 45 डेज बचे, कितने 45 डेज बचे हुए। 45 डेज में करो क्या, अभी मैंने आप लोगों के लिए मैंने परीक्षा ऐप वालों से बात भी किया था, उन्होंने किया क्या है कि लास्ट टाइम मैंने अपना कूपन कोड ऑनलाइन D50 करा दिया था 40 से, जिससे उन्होंने जो टेस्ट सीरीज 170 रुपये देते थे ना, उन्हें भाई 140 रुपये में कर दी थी अगर अपना ऑनलाइन D50 कूपन कोड डालोगे। अभी वो टेस्ट सीरीज पता है क्या कराई मैंने, उनका मतलब बात किया और उनमें से 10 टेस्ट नए पैटर्न पे, जैसे कि अभी तक जो 30-35 टेस्ट ऑनलाइन मिलते हैं। मतलब कि मेरा सजेस्ट है, मैं केवल परीक्षा को रिकमेंड करता हूं, मैं सजेस्ट करता हूं क्योंकि उससे मुझे बेनिफिट होता है, सिंपल सा बता दूं, ठीक है। बट वहां पे ऐसा नहीं है कि खराब चीज कोई रिकमेंड करता हूं, अच्छे कंटेंट पे है, एग्जाम बेस पे है, वाई ग्रुप का हो एक्स ग्रुप का हो, 40 टेस्ट मिल जाते हैं भाई। ऑफलाइन वाले हम प्रैक्टिस सेट मार्केट से लाते हो ना, तो 120 से 130 रुपये मिलते हैं 20 टेस्ट, वो भी केवल एक लैंग्वेज पे। और पता है वो टेस्ट कब बने होते हैं, नहीं पता किसी को, पुराने होते हैं, बहुत पुराने होते हैं, 8 से 10 साल पुराने होते हैं, पहले भी वही आते थे अभी भी वही आते हैं। जबकि यहाँ क्या होता है, हर 6 मंथ में, जैसे कि ये कब तक वैलिड होगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं, जहां आपका एग्जाम खत्म वो टेस्ट खत्म, नए टेस्ट ऐड किए जाएंगे उसमें। और अभी 10 टेस्ट मैंने नए ऐड कराए क्योंकि एग्जाम मार्च पे होना तो वो तब के लिए वैलिड थे। तो मैंने कहा सर अभी कुछ नए वैलिड कर दो, मतलब इंटर कर दो। देन उन्होंने काम किया उस पर और 10 टेस्ट नए ऐड किए गए हैं। सो मेरा आप सभी से एक मतलब सजेशन है भाई, ऑनलाइन लगाओ, कहीं भी लगाओ, ठीक है। परीक्षा पे लगाओगे तो उससे आपको फायदा होगा, मुझे भी फायदा होता है डेफिनेटली। अगर मेरे कोई कूपन कोड से करता है, ऑनलाइन D50 कूपन कोड से करोगे देन डेफिनेटली मेरा भी फायदा होता है। फायदा क्या होता है, मुझे 50 रुपीज़ पर कूपन कोड मिलता है, सिंपल सा आपको बताता हूँ, आपके साथ में ही रहता हूँ तो उस बेसिस पे। तो जब भी आप बाई करते समय कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, ऑनलाइन D50 डाल देना, 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा अभी। और 30 नहीं 40 टेस्ट करा दिए, ये आपके फायदे। 40 टेस्ट भाई
एक टेस्ट 3 रुपये का नहीं पड़ता, ठीक है, 149 रुपये का मंथली रिचार्ज कराते हैं, आप समझ सकते हो। और बाकी आपका जो भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार का डाउट, कोई भी कंटेंट, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स जो भी नहीं समझ में आ रहा हो बताना, मैं जरूर रिप्लाई करता हूँ। जस्ट नहीं रिप्लाई कर पाता उसके लिए सॉरी, बट मैं करता जरूर हूँ, ठीक है। तो आप टेस्ट लगाओ, ऑनलाइन लगाओ, ऑफलाइन को अभी साइड में रख दो। मेरा कहना है लास्ट के भी 45 दिन में, अभी 15 दिन में उसमें 40 टेस्ट हैं, 15 दिन में 40 टेस्ट खत्म करो। अब बचे 30 दिन, 30 दिन में उनका एनालाइज करो कि हाँ भाई कितना हम कहाँ पे वीक हो। उसमें ये दिखाता है कि आपका रैंक कितना है, आप कितने कहाँ पे वीक हो, कहाँ पे स्ट्रांग हो, सब कुछ दिखाता है। तो उसमें ये देखो हम इस कैंडिडेट से इतना पीछे हैं तो हमें इससे आगे जाना है, ठीक है। उसके लिए करो क्या, जो वीक पॉइंट्स है उनको नोट डाउन करते चलो, फिर 15 दिन रिवीजन मारो, 15 दिन बिल्कुल झकझोर के रिवीजन मारो, जितनी मेहनत कर सकते हो। मेहनत करने के बाद करना क्या है, उन पॉइंट्स को, नोट्स को, उनको फिर से लिखो कॉपी पे और अपना फिर से प्रैक्टिस। अब बचे 15 दिन एग्जाम के लिए, एडमिट कार्ड आ जाएंगे, अब आ जाओ फिर से टेस्ट लगाना शुरू करो। टेस्ट लगाओ और साथ में प्रैक्टिस, टेस्ट प्रैक्टिस, टेस्ट मतलब वही प्रैक्टिस और साथ में थोड़ा जो ना है क्वेश्चन उसे रिवीजन। अब तब फिर यूट्यूब को साइड में रख दो, खुद करो, बस केवल ऑनलाइन टेस्ट और प्रैक्टिस। जो जितना लिखा, जितना पढ़ा उतना करना है, बाकी और कुछ नहीं करना। जो दिक्कत हो किसी प्रकार का, आपका भाई है, आपकी फुल हेल्प करेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, बाई करते समय कूपन कोड ऑनलाइन D50 डालना। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैं यहाँ पे दे दूंगा चौहान29 के नाम से। किसी भी प्रकार की दिक्कत उधर आके पूछो। जस्ट रिप्लाई नहीं कर पाता तो सॉरी, बट करूंगा जरूर, ये प्रॉमिस है। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टू ऑल। कट ऑफ 40 नंबर, X का 40, Y का आपको इतना क्रैक करना है, देन आपकी फुल हेल्प होने वाली। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।